जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत माना जाता है। यह एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। कहते हैं इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी 23 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस निर्जला एकादशी को भीम एकादशी, पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भीम ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसको अन्य 23 एकादशियों का फल प्राप्त हुआ था। कहते हैं दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से, करोड़ों सोना दान करने से, करोड़ों गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने मात्र से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं और जीवन में आने वाली जितनी परेशानियां होती हैं वो भी दूर होती हैं। जॉब, करियर और बिजनेस में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, इतना अधिक महत्व माना गया है। इस दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। अगर आप देखिए संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य ही करके देखिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और उसके बाद देखिए श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। उनको पंचामृत से स्नान कराए या शुद्ध जल में तुलसी डालकर अवश्य ही स्नान कराए। उनको पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले फूल अवश्य अर्पित करें और ऋतु के अनुसार फल भी अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, हम जो उपाय बता रहे हैं वो देखिए संतान प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए है। आप इसको अवश्य ही करें। दोस्तों, इस दिन अगर आप लट्टू गोपाल जी यानी कृष्ण भगवान को एक मोर पंख उनके मुकुट पर चढ़ाते हैं या उनको पहनाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन हरे रंग की बांसुरी आपको भगवान कृष्ण को अर्पित करनी है। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, वहाँ पर आप उनकी तस्वीर के आगे, उनकी मूर्ति के आगे भी एक मोर पंख और हरे रंग की बांसुरी अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण को मोर पंख और हरे रंग की बांसुरी अर्पित करने से निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर हो सके तो आप इसे अपने घर में ही करें। अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी की मूर्ति नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की तस्वीर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इस दिन भगवान कृष्ण को एक मोर पंख और हरे रंग की बांसुरी अर्पित करनी है और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन उसे अपने बिस्तर के नीचे रखना है। जिन भी बहनों के देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है तो उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी और जिनको पुत्र की कामना है तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, आप भगवान कृष्ण के आगे एक दीपक जलाएं और आप उनको ऋतु के अनुसार फल या फिर किसी भी व्रत वाली वस्तु का भोग अवश्य ही लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। दोस्तों, जितना हो सके इस दिन संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें, भगवान कृष्ण के आगे दीपक जलाएं और उनको मोर पंख और एक हरे रंग की बांसुरी अवश्य ही अर्पित करें और संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें और संध्या के समय भी एक माला का जाप संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें और दूसरे दिन जो हरे रंग की बांसुरी और मोर पंख आपने भगवान कृष्ण को अर्पित करा है उसे अपने बेड के नीचे, जहां आप सोते हैं, सिराने की तरफ आप उसको रख दें। देखना निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है, चाहे संतान की है, पुत्र की है, बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन अगर आप भगवान कृष्ण को मोरपंख और बांसुरी, देखिए संतान प्राप्ति के लिए ही हरे रंग की बांसुरी अर्पित की जाती है, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य ही करें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें।